राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का करेंगी उद्घाटन। मानवाधिकार पर सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है यह सम्मेलन। लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक पर होगी चर्चा। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में बहस की करेंगे शुरुआत। प्रदेश भर में धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया गणेश चतुर्थी का पर्व। जयपुर में आज निकाली जाएगी गणेश जी की शोभा यात्रा। भारतीय जनता पार्टी की संकल्प परिवर्तन यात्रा पहुंची जयपुर। यात्रा का कई जगह पर पुष्प वर्षा के साथ किया गया स्वागत। और प्रदेश में आज से बारिश की गतिविधियों में आएगी कमी। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की है संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल। आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में मानवाधिकार पर सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों तथा पेरिस सिद्धांत के 30 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जाएगा। सम्मेलन का उपविषय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन होगा। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उद्यम और मानवाधिकारों पर एक सेमिनार भी आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। 2 दिन का ये सम्मेलन मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों तथा पेरिस नियमों के 30 साल पूरे होने के सिलसिले में आयोजित किया जा रहा है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित उपविषय पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व्यवसाय और मानवाधिकार पर एक सेमिनार का आयोजन करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय मानवाधिकारों और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता दे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कल राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुलाकात की। राज्यपाल की राष्ट्रपति से यह शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रपति को शिक्षा की संस्कृति और कार्यकाल के 4 वर्ष पर प्रकाशित अपनी पुस्तक संविधान संस्कृति की उज्ज्वल राहें की प्रति भेंट की। राष्ट्रपति ने राज्यपाल के सृजन सरोकारों की सराहना की। लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी और इसे पारित किया जाएगा। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में बहस की शुरुआत करेंगे। इससे पहले कल नए संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई के पहले दिन विधेयक पेश किया गया था। संसद के विशेष सत्र का आज 3रा दिन है। आज लोकसभा और राज्यसभा में सरकार कई विधेयक सदन के पटल पर रखेगी। लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पारित कराने के लिए पेश करेंगे। मेघवाल प्रस्ताव करेंगे कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। सरकार की यह कोशिश रहेगी कि विधेयक को पारित किया जाए। यह विधेयक 3 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से किसान क्रेडिट कार्ड, घर घर अभियान, किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम का शुभारंभ किया। इस कार्य के हिस्से के रूप में केसीसी घर घर अभियान आगामी 1 अक्टूबर से शुरू होगा। केंद्र सरकार की इस पहल से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ने से काम में पारदर्शिता आएगी। केंद्र सरकार पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना चाहती है। इस कार्य के हिस्से के रूप में केसीसी घर घर अभियान 1 अक्टूबर से शुरू होगा। यह अभियान डिजिटल रूप से चलाया जाएगा। इस प्रयास में बैंक, पंचायत और जिला प्रशासन सहयोग करेंगे ताकि पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को अगले 3 महीने में किसान क्रेडिट कार्ड मिल सके। राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से किसान क्रेडिट कार्ड
घर घर अभियान, किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम यानी विंड्स मैनुअल का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान की सफलता के लिए बैंकों के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तकनीकीकरण की ओर ध्यान देने पर जोर दिया। But I was more concerned about the regional rural banks, which are partly owned by the states, partly owned by sponsor banks, and their digitization, computerization. Therefore, if they didn't have it, extending phone bank facility, banking facility on the phone, not the phone banking of the UPA era. So for banks to produce internet banking facility, unless their computerization happens, it won't work out. इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की पहल की है। घर घर अभियान करने से एक बड़ा काम एक क्षेत्र में हो जाएगा और हर किसान जो इसकी पात्रता रखता है उसको अपनी पात्रता के अनुसार 3 लाख रुपए तक की ऋण स्वीकृति अल्पकालिक ऋण के रूप में होगी। किसान ऋण पोर्टल कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विभाग और नाबार्ड, आरबीआई सब लोगों के समन्वय से मिलकर ये विधा तैयार हो गई है। विंड्स मैनुअल का भी विमोचन संपन्न हुआ है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रारंभ करने का उद्देश्य देश में लोगों को अनुकूलित करना और देश भर में किसानों के जीवन को बेहतर बनाना है। प्रदेश भर में कल गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर गणेश मंदिरों में भगवान गणपति की विशेष पूजा अर्चना की गई। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर में लक्खी मेले का आयोजन हुआ। वहीं जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने पहुंचे। इसके साथ ही गढ़ गणेश जी, सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, परकोटा गणेश मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर से गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर सुरक्षा और यातायात के विशेष प्रबंध किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की संकल्प परिवर्तन यात्रा कल जयपुर पहुंची। इस दौरान यात्रा का कई जगह पर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सुमित श्रीमाल ने बताया कि यात्रा में पूर्व राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष राघव शर्मा सहित कई पार्टी पदाधिकारी और विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में चल रही 34वीं संभाग स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का समापन हो गया। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में जयपुर संभाग के 6 केंद्रीय विद्यालयों के 300 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर केंद्रीय विद्यालय 1 कोटा, द्वितीय स्थान पर केंद्रीय विद्यालय चूरू, तृतीय स्थान पर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 उदयपुर की टीम रही। समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस दौरान समापन समारोह में केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त बीएल मोरोडिया, सहायक आयुक्त डीआर मीना, प्रिंसिपल अरविंद कुमार समेत कई शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग ने संभाग स्तरीय 34वीं युवा संसद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया, जिसमें 6 विद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने वाले केंद्रीय विद्यालय 6 थे। अभी इन 6 विद्यालयों से 310 बच्चों ने ये प्रतियोगिता में भाग लिया है। इस प्रतियोगिता का जो मूल उद्देश्य है, केंद्रीय विद्यालय संगठन केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों और एक दूसरे के विचारों को सुनने, समझने और तर्कसंगत ढंग से रखने में कैसे हमारी संसद बिल पास करती है। विभिन्न स्टेप्स बच्चे जान सकते हैं कि संसद की कार्य प्रणाली कैसे चलती है, उसके क्या नियम और कायदे होते हैं। बिल को पास करने की जो पूर्ण प्रक्रिया है वो बच्चे जान पाते हैं। मेरा रोल इसमें अपोजिशन पार्टी में एमपी था
और यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ। एवरीथिंग वाज वेल एंड गुड। इससे जो मेरे को जानकारी नहीं थी, जैसे मुझे जितनी पार्लियामेंट की जानकारी नहीं थी, उससे मुझे ये इसमें पार्ट लेने से मुझे पार्लियामेंट की बहुत कुछ जानकारी मिली। मुझे प्रोसीड्यूर्स के बारे में पता चला, मुझे जैसी कार्यप्रणाली है उसके बारे में पता चला, बिल कैसे पास होता है, बिल की क्या प्रोसीड्यूर होती है, मोशंस कैसे होते हैं और अलग अलग आवर्स होते हैं, क्वेश्चन आवर, कॉलिंग अटेंशन, इन सब के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। राजस्थान का लोक नृत्य कच्छी घोड़ी, जिसकी धुन पर G20 में विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुख लोग भी झूम उठे। इसके साथ ही कई देशों के प्रमुख भी इस नृत्य पर अपने आप को नाचने से नहीं रोक पाए। इस लोक नृत्य को जयपुर के बस्सी तहसील के श्यामपुरा कचोड़िया गांव के कलाकार बनवारी लाल जाट की टीम ने संजो कर रखा हुआ है। साथ ही राजस्थान का नाम पूरे देश में गौरवान्वित किया हुआ है। विलुप्त होती संस्कृति को जीवित रखने के लिए आज के इस आधुनिकीकरण के डिजिटल दौर में भी कलाकार अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बनवारी लाल ने बताया कि यह लगभग 40 साल से नृत्य कर रहे हैं। मेरे को 50-60 साल के मैं इनको उम्र हो गई और 40 वर्ष के करीब मेरे को डांस करते हो गए। और G20 में जैसे सर जब से G20 पहले स्टार्टिंग में हुआ ना, उस टाइम से मैं G20 मेरे को मौका मिल रहा। भारत सरकार ने अगर बेस्ट घोड़ी देखता है, घोड़िया में अगर वेलकम के लिए अगर घोड़ी देखता है तो बनवारी लाल जाट की घोड़ी है और वो भी जयपुर में है। पाकिस्तान को सबसे पहला बार 20 मिला तो उसमें हमारे को मौका मिला। और ये हमारी परंपरा है, जो हमारा लोक देवता है वीर तेजाजी महाराज, उसके इरादे में हम करते हैं। और ये जो हम लीलन घोड़ी बोलते हैं और ऐसे गवर्नमेंट हम बोलते हैं तो इसको कच्ची घोड़ी बोलते हैं सर। और बहुत बड़ी खुशी की बात है सर, मैं कोबल बैंत में भी कार्यक्रम किया हूँ। जब कोबल बैंत मेला लगा था दिल्ली में, राष्ट्रीय जब बड़ा मेला लगा था, तो उस टाइम पर भी मेरे को 4 राष्ट्रपतियों का वेलकम करने का मौका मिला था। और अभी तक जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार है तो मैं 8 दफे उसका वेलकम कर चुका हूँ। जैसे 14 देशों का राष्ट्रपति आया था उसके सामने मैंने वेलकम किया है। अभी 20 देशों का आया उसका भी मैंने वेलकम किया है। पुलिस मुख्यालय की CID क्राइम ब्रांच की टीम ने निर्माणाधीन बड़े प्रोजेक्ट्स में सरिया सप्लाई के दौरान चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश अहमद ने बताया कि जयपुर के बगरू क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में सरिया सप्लाई करने वालों द्वारा धर्मकांटे को हैक कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। ये लोग जयपुर शहर के आसपास निर्माणाधीन बड़े कॉलेज, अस्पताल और सरकारी प्रोजेक्ट्स में सरिया सप्लाई करने के दौरान रास्ते में ही 3 से 10 टन सरिया चोरी कर लेते थे। बाद में साइट पर कांटे पर लगे डिवाइस को हैक कर लेते थे। जयपुर की विश्वकर्मा थाना पुलिस ने 2 अलग अलग हत्या के मामलों में 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। वहीं बलात्कार के एक आरोपी को भी पकड़ा है। डीएसपी वेस्ट संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी जितेंद्र झुंझुनू का और लोकेश कुमार आमेर का रहने वाला है। वहीं दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपी मूलतः सवाई माधोपुर का है, जो फिलहाल जयपुर के विश्वकर्मा में रहता है। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार जोधपुर बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में केवल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी आगामी 2-3 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। इससे पहले पिछले 24 घंटों में सिरोही के माउंट आबू में 6, डूंगरपुर के कणवा, पिंडवाड़ा, कोटड़ा, गणेशपुर, झाड़ोर और रेवदर में 5-5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा खैरवाड़ा, मौजमाबाद और शिवगंज में 4-4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आइए अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का करेंगी उद्घाटन। मानवाधिकार पर सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है यह सम्मेलन। लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक पर होगी चर्चा। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में बहस की करेंगे शुरुआत। प्रदेश भर में धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया गणेश चतुर्थी का पर्व। जयपुर में आज निकाली जाएगी गणेश जी की शोभा यात्रा।
भारतीय जनता पार्टी की संकल्प परिवर्तन यात्रा पहुंची जयपुर। यात्रा का कई जगह पर पुष्प वर्षा के साथ किया गया स्वागत। और प्रदेश में आज से बारिश की गतिविधियों में आएगी कमी। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की है संभावना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।